भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता 5वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इस गीता को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बदलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष के संभाव का वर्णन करते हैं। वही ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यहाँ पंडितापद किन पुरुषों का वाचक है? पंडितापद यह पद तत्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुष का वाचक है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शन का क्या भाव है? तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वदा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती। इसीलिए उनका सर्वस्त्र समभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्य में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चंडाल एवं पशु में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समतत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुतिया का दूध कोई मनुष्य नहीं पीता। वैसे हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन करादि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चंडाल के लिए नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिसमें व्यवहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का संभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। क्या सर्वस्त्र संभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं? ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याययुक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चंडाल के साथ चंडालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सदव्यवहार करते हैं। परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्म भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र आदि के सदृश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है, वह हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ पैरों का काम है, वह सिर से नहीं लेता। और सब अंगों के आदर, मान एवं शौचादि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती।
वैसे तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वस्त्र वर्मा दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वस्त्र सम रहता है। और इसीलिए जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथा योग्य चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुष की महिमा का वर्णन करते हैं, जिनका मन स्वभाव में स्थित है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने यहाँ संसार को जीत लिया। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपयुक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वस्त्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यही इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया है। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। वर्मा को निर्दोष और सम बदलाने का क्या अभिप्राय है? तथा ही तथा तस्माद का प्रयोग किस लिए किया गया है? सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विसंभात राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वदा अतीत है, इसीलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अथवा उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वदा नाश होकर उसकी स्थिति संभाव में हो जाती है। ही और तस्मात् इन हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि संभाव ब्रह्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए जिनका मन संभाव में स्थित है, जो ब्रह्मा में स्थित हैं, यदि भी लोगों को वे त्रिगुणमयी संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं, तथापि उनकी स्थिति संभाव में होने के कारण वास्तव में उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्मा में ही है। तमोगुण और रजोगुण तो समस्त दोषों का भंडार बतलाना उचित है, क्योंकि गीता में स्थान स्थान पर भगवान ने उन्हें समस्त अनर्थ का हेतु बतलाकर उनका त्याग करने के लिए कहा है। किंतु सत्व गुण तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। उसकी गणना रज और तम के साथ करके उससे भी समस्त दोषों का भंडार कैसे कहा? यदि भी रज और तम की अपेक्षा से सत्व गुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्य की उन्नति में सहायक भी है, तथापि अहंकार युक्त सुख एवं ज्ञान के संबंध से भगवान ने इसको भी बंधन का हेतु बतलाया। वस्तुतः तीनों गुणों से संबंध छूटे बिना साधक सर्वदा निर्दोष नहीं होता।
और उसकी स्थिति पूर्णतः समभाव में नहीं होती। इसीलिए यहाँ गुणातीत के प्रसंग में सत्व गुण को भी सदोष बतलाना अनुचित नहीं है। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बताते हैं। जो पुरुष पीरी को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अपरी को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि शेष रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।